नमस्कार, मेरा नाम नीतू परिहार है। आज हम प्रेमचंद के साहित्य पर बात करेंगे। प्रेमचंद एक विशेष अध्ययन, खंड 1 इकाई 2। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में कायस्थ परिवार में बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब लाल और माता का नाम आनंदी देवी। प्रेमचंद के बचपन का नाम अगर हम कहें पुकारू नाम, जैसा कि सब लोग पुकारते थे, तो नवाब था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। और प्रेमचंद ने जो साहित्य में रचना की है, नवाब राय नाम से वे उर्दू कहानी लिखते थे और हिंदी में लिखने का नाम प्रेमचंद ने मुंशी प्रेमचंद रखा। प्रेमचंद की शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो अंग्रेजी साहित्य, फारसी, इतिहास में विषयों में प्रेमचंद ने बीए किया है। प्रेमचंद का स्कूल अध्ययन क्वींस कॉलेज बनारस, जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। प्रेमचंद पेशे से कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। प्रेमचंद को उपाधि के रूप में उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में अगर बात करें तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास देवस्थान रहस्य असरारे महाविद 1903 में प्रकाशित हुआ, जो प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की अंतिम कहानी के रूप में क्रिकेट मिलान को माना जाता है, जो 1938 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में चर्चा करें तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे महाविद उर्दू साप्ताहिक आवाज खलक में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। हम खुरमा हम सबाब, यह उनका उपन्यास 1907 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा के नाम से प्रकाशित हुआ। तीसरा उपन्यास अगर हम देखें तो कृष्णा है। इसके संदर्भ में अमृत लाल लिखते हैं कि उनकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के जमाना में निकली। जो जमाना पत्रिका निकलती थी, उसमें 1907 में इसकी आलोचना प्रकाशित हुई है। इसी आधार पर कृष्णा का प्रकाशन अमृत राय 1907 में ही मानते हैं। रूठी रानी प्रेमचंद का उपन्यास 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। जलवे सार यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित। सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। ये मूल रूप से बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वैश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। प्रेमाश्रम उपन्यास 1922 में प्रकाशित हुआ। यह प्रेमचंद का किसान जीवन पर पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गौशाए हाफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवार, किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918-22 में पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक
तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्य वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित प्रेमचंद का अन्य उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। निर्मला 1925 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करता है। कायाकल्प 1926 में। अहंकार उपन्यास कायाकल्प के साथ ही 1926 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है। प्रतिज्ञा उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ। यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। 1928 में प्रेमचंद का गबन उपन्यास प्रकाशित हुआ। उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुआ। यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। 1936 में यह प्रकाशित हुआ और यह किसान जीवन पर लिखा गया अद्वितीय उपन्यास है। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित हुआ। गोदान में जैसा चित्रण किसान का ग्राम्य जीवन का किया गया है वह अपने आप में अद्वितीय है। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास इसे कहा जा सकता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसके उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्षों बाद 1948 में हुआ। अब तक हम प्रेमचंद के उपन्यास का सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब हम प्रेमचंद की कहानियों पर बात कर रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों में सोजे वतन 1908 में उर्दू कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। समस्त कहानियां प्रेमचंद की मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित है। जीवन के विविध पक्षों को कहानियों का विषय प्रेमचंद ने बनाया है। प्रेमचंद की अगर पारिवारिक जीवन की कहानियां देखें तो बड़े घर की बेटी, अलगोचा, बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, ये उनकी पारिवारिक जीवन की कहानियां हैं। इसी तरह स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित कहानियों पर विचार करें तो घास वाली, स्वामिनी, ज्योति, शुभांगी, ये उनकी स्त्री जीवन पर केंद्रित कहानियां हैं। धर्म संबंधी अगर कहानियों पर बात करें, 2 कब्रें, नाग पूजा, भूत स्मृति का पुजारी, मुक्ति मार्ग, गुप्त धन दुर्गा मंदिर, ये कहानियां उनकी धार्मिक संबंधी कहानियां कही जा सकती हैं। अन्य प्रसिद्ध कहानियों में अगर बात करें, यूं तो प्रेमचंद अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी कहानियां भी बहुत सी ऐसी हैं जो प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ नामों का नाम लिए जा रहे हैं। नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, ईदगाह, कफन, ये प्रेमचंद की अत्यधिक प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद ने कुछ नाटक भी लिखे हैं जिनमें संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, शबे-तार। अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो निबंध, बाल साहित्य और अनुवाद भी प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के जीवन संबंधी रचनाओं पर बात करें तो प्रेमचंद घर में 1944 उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में शिवरानी ने प्रेमचंद को बड़े लेखक के साथ साथ
एक पति के रूप में भी उनको जानने का प्रयास हम कर सकते हैं। प्रेमचंद और उनका युग 1952 में प्रकाशित हुई। कलम का मजदूर 1964 में रामविलास शर्मा द्वारा प्रेमचंद पर आधारित ये 2 पुस्तकें हैं। प्रेमचंद के जीवन संबंधी किताब में उनके पुत्र अमृत राय द्वारा भी 1962 में कलम का सिपाही की रचना की गई। इस पुस्तक में भी हम प्रेमचंद को भली प्रकार से जान सकते हैं। कमल किशोर गोयनका द्वारा रचित प्रेमचंद का जीवन 1984 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद विरासत का सवा शिव कुमार मिश्र द्वारा रचित पुस्तक है। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र नवल किशोर नवल की। प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी और प्रेमचंद की नीली आंखें धर्मवीर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। निष्कर्ष, प्रेमचंद के साहित्य में तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण है। समाज को नई दिशा देने के लिए साहित्य की रचना की है। प्रेमचंद के साहित्य को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ने के साथ ही अपने समाज से, अपनी भाषा से भी जुड़ते हैं। प्रेमचंद की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे इतना सरल शब्दों में वर्णन करते हैं कि हम उस पढ़ते हुए ही उन कहानियों से, उनकी भाषा से इतना आत्मसात कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही सारी घटनाएं चल रही हो। जन समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने जन भाषाओं में किया है। प्रेमचंद की साहित्य को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का साहित्य हमारे आसपास से कहीं निकला है, बहुत पास में हम उनको महसूस करते हैं। आज हमने प्रेमचंद के साहित्य का परिचय प्राप्त किया। अगली कक्षा में हम प्रेमचंद की साहित्यिक मान्यताओं पर बात करेंगे। नमस्कार, आभार, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम प्रेमचंद की साहित्यिक मान्यताओं पर बात करेंगे। आभार।